संपत्ति और संतति का सर्वनाश हो गया था। संपत्ति और संतति का सर्वनाश हो गया था, फिर भी वसुदेव देव की दीनता पूर्वक ईश्वर की आराधना करते रहे। उदाहरण दे रहा है कि संपत्ति और संतति, संपत्ति भी छीन लिया गया, जेल में डाल दिया गया, और बच्चे जितने हो रहे थे उसकी भी हत्या कर दी जा रही थी, फिर भी ब्रह्म पर दोषारोपण नहीं किए। दोनों अंदर जेल में रहकर साधना करते थे, ध्यान करते थे। कब आएंगे प्रभु? हाँ, कब मिलेंगे? यहाँ तो ये को कुछ हो जाएगा तो भगवान के फोटो तो लोग बाहर फेंक देता है। मैं सुना हूँ ना, कुछ गड़बड़ होगा ना तो फोटो उठा के भगवान के बाहर फेंक देता है लोग ना। ये देवकी वासुदेव है कि धन भी चला गया है, जेल में डाल दिया गया है, और संतति को भी, बच्चे हैं, जन्म लिया है, उसको उसकी हत्या कर दी जा रही है उनके सामने, फिर भी ब्रह्म पर दोषारोपण नहीं, ब्रह्म के गुणगान कर रहे हैं, ध्यान में मस्त हैं। तो इतने सहन शक्ति के बाद ही ब्रह्मपुत्र बनकर आते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं। प्रभु ने कहा मेरे चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर लीजिए और 11 वर्ष तक मेरा ध्यान करते रहिए, मैं अवश्य आपसे पास आऊंगा। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कहते हैं, रख दो भैया, प्रभु का जब जन्म हुआ तो कहते हैं प्रभु की चतुर्भुज रूप का 12 बजे रात को जन्म हुआ था ना, सब कोई सो गया था, तो 12 बजे रात को जन्म हुआ, अंधेरी रात है, तो कहते हैं कि पिताजी माताजी मेरे चतुर्भुज रूप को देख लीजिए, ब्रह्म के रूप को देख लीजिए, क्योंकि मैं 2 हाथ वाला बनूंगा और फिर 11 वर्ष के बाद मैं आऊंगा आपके पास। मतलब 11, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, 11 को जब जीत जाइएगा आप लोग, बस में कर लीजिएगा 11 वर्ष की साधना कर लीजिएगा, तब मैं आपके पास आऊंगा। 11 वर्ष के बाद वो मथुरा में आए। इतना करने के बाद भी भगवान कहते हैं कि नहीं, अभी 11 वर्ष के बाद मैं मिलूंगा। आप 11 अंगों को, कर्मेंद्री ज्ञानेंद्रिय मन को बस में करें, तब मैं आपसे मिलूंगा, अभी दर्शन कर लीजिए। 11 वर्ष तक मेरा ध्यान करते रहिए, कह रहे हैं कि 11 वर्ष तक मेरा ध्यान करते रहिए, मैं अवश्य आपसे पास आऊंगा। प्रभु प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए फिर भी ध्यान की तो आवश्यकता बनी ही रहती है। भगवान अगर प्रकट भी हो जाएं, सामने आ भी जाएं, तो भी ध्यान की तो आवश्यकता पड़ती ही रहती है। ज्ञान दीप प्रकट होने के बाद भी एकाध इंद्रियां द्वार खुला रह जाने पर विषय रस में पवन प्रविष्ट होकर ज्ञान दीप को बुझा देगा। कहता है कि 11 को जो है भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं, फिर भी ध्यान जरूरी है, क्योंकि 11 में से कोई अगर थोड़ा सा भी खुला रह गया तो उससे हवा घुस के दीप को बुझा देगी। इसलिए ज्ञान दीप को बुझा देगा। इस ज्ञान मार्ग में कई बाधाएं आती रहती हैं। भक्ति मार्ग बड़ा सरल है। प्रत्येक इंद्रियों को भक्ति रस में भिगो दो, इसमें उसको बांधना नहीं है। इंद्रियों को, हर एक इंद्रियों को भक्ति में पिरो दो, फिर विषय रूपी पवन सता नहीं पाएंगे। विषय रूपी पवन सताने मतलब हर एक कार्य प्रभु के स्मरण करते हुए वही कर रहे हैं, वो चाहेंगे वही होगा। ये सब भावना अगर करके रह के सारे कार्य करते रहो तो भक्ति पूर्ण हो जाती है। ब्रह्म आ ही जाते हैं, कभी न कभी दर्शन दे ही देंगे। अब पहले ही कह दिया गया है कि मैं जिसको पकड़ता हूँ उसको छोड़ता नहीं। तुम पकड़ोगे तो मैं बरियार हूँ, छुड़ा के भाग जाऊंगा। इसलिए तुम पकड़ने की कोशिश मत करो। ऐसा प्रबंध करो, अपने आप को इतना रूपांतरित कर दो, इतना बदल दो कि वो आके पकड़ लें तुमको। जब 11 इंद्रियां ध्यान में एकाग्र हो जाती हैं तब प्रभु का साक्षात्कार होता है। जब 11 इंद्रियां ध्यान में एकाग्र होती हैं तब प्रभु का साक्षात्कार होता है। इसी कारण से तो गीता जी में भी 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन हुआ है। 11वें अध्याय में ही विश्व रूप का, 11 इंद्रियां जब सिद्ध हो जाएगी तभी दर्शन हो सकेगा। इसलिए 11वें अध्याय में दिया गया है विराट रूप का दर्शन हुआ था। सबका महत्व है। कौना अध्याय में क्या है? जो भगवान को अपने मस्तक पर विराजमान रखता है उसके लिए कारागार तो क्या मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं।
जो भगवान को अपने मस्तक पर रखता है, बराबर स्मरण में रखता है, उसको तो कारागार क्या करे, कारागार क्या करेगा, कारागार स्वयं खुल जाते हैं। मस्तक में बुद्धि है, जब बुद्धि ईश्वर का अनुभव करती है तब संसार के सारे बंधन छूट जाते हैं। यानी कि बुद्धि विवेक जो है बराबर एक्टिव स्टेट में रखो, इसको सुसुप्त मत होने दो। ज्ञान ये जो है विवेक आवश्यक है, बुद्धि आवश्यक है, मस्तक में बुद्धि है। जब बुद्धि ईश्वर का अनुभव करती है, मस्तक में बुद्धि है या बुद्धि जब ईश्वर का अनुभव करती है तब संसार के सारे बंधन छूट जाते हैं। जब वासुदेव जी भगवान को अपने मस्तक पर रखे तो सब कारागार के सब ताला उला सिकट टूट गए। यानी कि भगवान को जब मस्तक पर रखोगे तो तुम्हारे सारे कारागार के ताले या सिकट टूट जाएंगे, स्वतः टूट जाएंगे। और टूट गए और आसानी से वो निकल गए, टूट जाते हैं। वसुदेव गोकुल में से माया को अपने सिर पर बिठलाकर लाए और गोकुल में गए, और गोकुल में जाते समय जमुना जी थी, जमुना जी में प्रवेश करते हैं। अब जमुना जी भगवान का पैर स्पर्श करने के लिए उफान में आती हैं, तो उफान में आती हैं तो डूबने लगते हैं। भगवान सोचे कि ये तो डर रहे हैं पिताजी, या ये गंगा, ये जमुना जी पैर हमारा छूना चाहती हैं, तो अपना पैर उनके डलिया से बाहर निकाल देते हैं कि भैया स्पर्श कर लो, नहीं तो डुबाते ना। स्पर्श बाहर पैर निकाल देते हैं ताकि जमुना स्पर्श भी कर ले और शांत हो जाए। तो पट्टी भर ही जमुना रही, फिर पार हो गए। फिर वहाँ गए तो वहाँ रख कर और अपना माया देवी को लेकर वहाँ से चल दिए हैं। जब माया आ गई और जब कारागीर में प्रवेश करें तब माया के कारण फिर बंधन लग गए। माया प्रभु आए थे तब बंधन टूट गया था, अब फिर माथा पर माया को लेकर आए तो फिर बंधन युक्त होगा। जैसे पहले था तो इसी कर उकर सब ताला लग गया ना। यानी कि कहा जा रहा है, सांकेतिक भाषा है, माया रहेगी तो बंधन में रहोगे, माया नहीं रहेगी तो बंधन मुक्त हो जाओगे। जब 11 वासुदेव गोकुल से माया को अपने सिर पर बिठला कर लाए, सो फिर बंधन आ पहुंचा और कारागृह के द्वार बंद हो गए। माया बंधन करता है, माया के कारण ही बंधन होता है, बंधन करता है। नंद घर आनंद हुए भय जय कन्हैया लाल की। अब ये सुबह हुआ है तो पता चलता है कि उनका जन्म हो गया है, कन्हैया आए हुए हैं। भगवान की लीला है, उनका लीला है, क्योंकि लीला इसलिए कहा जाता है कि जो दूसरे को आनंद देने के लिए किया जाए उसको लीला कहते हैं। जो अपने आनंद प्राप्त करने के लिए किया जाए उसको कर्म कहते हैं। और कर्म जो है वो बंधन होता है, वो आपको प्रारब्ध उत्पन्न करेगा। लेकिन दूसरे के आनंद देने के लिए जो क्रियाएं आप कर रहे हैं वो लीला है, और लीला बंधन मुक्त करता है। नंद के घर सभी को आनंद देने वाले के घर परमानंद प्रकट हुआ। नंद बाबा सबको आनंद देते थे, इसलिए उनके यहाँ भगवान सबको आनंद देने वाले प्रकट हो गए हैं। सभी के आशीर्वाद, जरा सोचिए, उनका स्वभाव था नंद जसोदा के, वो जानते थे थोड़ी कि हमारे यहाँ भगवान आएंगे। देवकी वासुदेव का तो हुआ था कि भाई उनके यहाँ भगवान जन्म लेंगे, लेकिन जसोदा जी आनंद बाबा के तो नहीं पता था कि हमारे घर ब्रह्म आएंगे, हमारे बच्चे बनेंगे। वो अपना स्वभाव के, जसोदा दूसरे को जस देती थी, कुछ भी लगे तो अपने आप जस ले लेती थी। नंद बाबा पूरे गांव के परिवार के सभी लोगों को आनंद देते रहते, वो स्वभाव बना था उनका। तो सबको आनंद देते थे और सबको जस देते थे, अपजस लेते थे। तो उनके यहाँ जन्म नहीं हुआ, लेकिन आना पड़ा ब्रह्म को, 11 वर्ष तारा लीला करना पड़ा, आनंद देकर चले गए। तो दूसरे का आनंद दोगे, दूसरे को जस दोगे तो भगवान तुम्हारे घर भी आएंगे और आनंद देकर चल जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो अंतःकरण में आकर आनंदित कर जाएंगे। जो गोपी की भांति नम्र बनकर जाता है, उसे ही ईश्वर की राजसभा में प्रवेश मिलता है, अहंकारी को वहां प्रवेश नहीं मिलता। गोपियों के जैसा नम्र बनकर जाओगे तो प्रभु का दर्शन होगे, अहंकारी वहां नहीं जाते। नंद के घर सभी को आनंद देने वाले के घर परमानंद कन्हैया आया है। सभी के आशीर्वाद प्राप्त करोगे तो तुम्हारे घर सर्वेश्वर आएंगे। सभी का आशीर्वाद प्राप्त करोगे तब सर्वेश्वर मिलेंगे। ध्रुव की कथा आप पढ़ चुके हैं, सबकी प्रणाम करके जा रहे हैं।
जो भी है सबको, रामचंद्र जी भी सबको के कई सबको प्रणाम करके जा रहे हैं, तो विजयी होकर आ गए ना, विजयी होकर आ गए तो सबको आशीर्वाद लो। ये न देखो विरोधी कौन है या पक्ष वाला कौन है, सबको आशीर्वाद लो। सभी का आशीर्वाद लेना वैसे तो बड़ा दुष्कर काम है, कहा जाए कि सबका आशीर्वाद लेना तो बड़ा दुष्कर काम है, तो भगवान का मिलना भी तो कम आसान है? ये दुष्कर है। किंतु किसी के निश्वास तो कभी न लगे, किसी की भी बददुआ नहीं लोगे तो तुम भी नंद के समान हो जाओगे। वाणी बर्तन व्यवहार और विचार से जो सभी को आनंद देता है वही नंद है। वाणी बर्तन व्यवहार और विचार सबसे आनंद जो देता है वही नंद है। सभी का आदर करो, आदर दान उत्तम दान है। सबको इज्जत करोगे, इज्जत जो दिया जाता है आदर, वो सबसे उत्तम दान माना जाता है। सभी जीव को शिव स्वरूप मानकर सभी का व्यवहार करो, सभी जीव को शिव स्वरूप मानकर आत्मा देखकर और व्यवहार करोगे तो गलतियां नहीं होगी। ज्ञानी का लक्षण ही यह है कि उसके व्यवहार से किसी को अशांति और उद्वेग न होने पाए। जो ज्ञानी वही है कि उसके व्यवहार से कोई उद्वेग नहीं आता है, तब शांति रहती है। उद्वेग आने का मतलब है कि तरंगित हो जाना। कोई कुछ बाल बोला, हमको ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कोई कुटांग व्यवहार किया, हम तक मना गए, यानी कि तरंग हमको प्रभावित कर दिया है। उस समय ये विचार करो कि गलती वो कुटांग व्यवहार किया है, वो गलती किया है और मैं सजा भोग रहा हूँ, ये तो और डबल हो गया, स्क्वायर में हो गया। गलती वो किया और सजा मैं भोगूं। गलती जो किया है उसको सजा भोगनी चाहिए, तो उल्टे गलती वो किया, सजा मैं रात भर जग के भोग रहा हूँ। करवट बदल रहा हूँ, सुधरा हुआ ऐसे व्यवहार किया, ऐसे व्यवहार। अरे भैया वो सो रहा है जो व्यवहार किया, और तुम क्यों रात भर जग रहे हो? हैं? तुम अपनी आत्मा के अंदर जाओ, आनंद आएगा। उसको करने दो, उसको उसकी सजा मिले, परमात्मा जाने। तुम बोलो भी मत की सजा दें, वो अपने कर्मों का फल भोगेगा, तुम अपने कर्मों का फल भोगोगे। तुमको उससे क्या लेना है? सभी को आनंद न दिया जा सके तो कोई बात नहीं, किंतु किसी को दुख तो नहीं दिया जाए ना। कहते हैं कि सबको आनंद अगर नहीं दिया जा सके तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को दुख तो दो ही नहीं, न दो। कोई दुखी हो जाए ऐसा मत करो, ऐसा कोई काम न करो कि कोई दुखी हो जाए। कोई सुखी हो जाए ये अगर नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये कहो कि कोई दुखी तो न हो जाए। अगर सुख दूसरे को नहीं दे सकते हो तो ठीक है, लेकिन दुख भी तो मत दो। गोकुल का अर्थ है इंद्रियों का समूह। आ गया हृदय, इंद्रियों के समूह को ही गोकुल कहते हैं। हृदय जो है वही गोकुल है, उसी में भगवान आएंगे, उसी में भगवान की अनुभूतियां होंगी। शरीर मथुरा है और हृदय गोकुल, शरीर मथुरा और हृदय गोकुल। नंद जीव है, इस शरीर को मथुरा बनाना है, हृदय गोकुल में बाल कृष्ण को पधराओ, मतलब हृदय में बाल कृष्ण को पधराओ। गोकुल है वो मन को आसक्ति से बचाओगे तो शरीर मथुरा बनेगा। मन को और अगर आसक्ति से वासना से बचाओगे तो शरीर मथुरा बनेगा और हृदय गोकुल। काम सुख और संपत्ति मद है, काम सुख और संपत्ति मद है। इन दो मदों से जो अपने को बचाता है उसी का शरीर मथुरा बन सकता है। काम सुख और संपत्ति मद से, संपत्ति का मद होता है, ज़्यादा पैसा है तो कुछ अहंकार आ जाता है, स्वतः आ जाता है। दो वस्तुओं को प्रभु ने आसक्तिपूर्ण बनाया है, स्त्री और धन। आसक्तिपूर्ण बनाया प्रभु ने, स्त्री और धन। धन में आकर्षण होगी और स्त्री में आकर्षण होगी, इसलिए मन को बराबर सचेत करना कि उस स्त्री के शरीर में भी आत्मा है और मुझ में भी आत्मा, दोनों एक हैं। क्योंकि कल मैं बताया था या परसों, नर्मदा के तट पर लिखा हुआ है कि साधना करनी चाहिए। साधना नर्मदा के तट पर होती है। नर्मदा के तट का मतलब होता है नर हो न मदा हो, यानी कि आत्मा के उपस्थिति में साधना होनी चाहिए। नर हो न मदा हो, वो नदी नहीं जहाँ जाकर झोपड़ी बना के तुम जल पी के रहोगे, उसकी बात नहीं कही जा रही है। जब स्त्री पुरुष में भेद खत्म हो जाएगी, कौन स्त्री है कौन पुरुष, तो समझो कि तू नर्मदा के तट पर ही है। और जैसे सुखदेव जी के बारे में कहा गया है ना, सुखदेव जी नंगे जा रहे थे, अप्सराएं अपना स्नान कर रही थी, लेकिन व्यास जी जब जा रहे हैं तो अप्सराएं अपना वस्त्र पहनने लगी। वृद्ध व्यास जी को
आश्चर्य हुआ कि मुझे वृद्ध को देखकर ये वस्त्र पहन रही हैं, तन ढक रही हैं, और मेरा जुआ पुत्र गया है, नंगे गया है, उसको देखकर इन्होंने लाज नहीं आई। अप्सराओं को पूछते हैं कि अप्सराएं, ऐसा आपने भेद क्यों किया? मेरे वृद्ध को देखकर आपने वस्त्र तन ढक रही हैं, और मेरा जुआ पुत्र गया है, आगे नंगे गया है, तो उसके को देखकर आपने तन नहीं ढका। अप्सराएं कहती हैं, उस बालक को ये पता नहीं है कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं लगा। लेकिन आपको देखने से लगता है कि आपके दिमाग में स्त्री या पुरुष है ना। तो स्त्री पुरुष का भान ही समाप्त कर दो, मतलब आत्मा की कगार पर रहकर साधना करो। सब में आत्मा है, सब में आत्मा है। जब विचार बार बार करोगे तो आनंद आने लगेगा।